ऑफलाइन चीफ गेस्ट में से प्रभासी हनी वीडियो को बुलाया था उनका जो साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। ने अपना लहू बहाकर और जेल के खुद को रख कर इस देश को आज़ादी दिलवाई है। तो क्या अगर मैं आपसे कहूं कि इस आज़ाद देश में हम फिर से कहीं ना कहीं गुलाम बन रहे हैं तो इस विषय पे आपका क्या सोचना होगा। इंटरनेट एक ऐसा विषय है जिसे आज हम सब किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज के डेट में हम इंटरनेट के गुलाम होते जा रहे हैं। एक शब्द आता है साइबरनेटिक्स, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है इस विषय पे हम बात करते हैं। उसके लिए पहले हमको जानना होगा कि ये साइबरनेटिक्स या फिर साइबर क्या है। इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हो गए, उनके एड्रेस हो गए या फिर कोई भी इक्विपमेंट जो हम इंटरनेट के यूज करते हैं दैट कम्स अंडर द साइबर। और क्राइम्स हम नॉर्मली जानते हैं कोई भी अपराध जो किया जा रहा है दैट इज नोन एज क्राइम। तो कोई भी अपराध जो साइबर की मदद से किया जा रहा हो दैट इज साइबर क्राइम। आज की डेट में अगर हम भारत के 1930 जो कि एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन पोर्टल है उसकी अगर हम जांच देखते हैं पर डे उसमें 70,000 केसेस आते हैं जो कि साइबर क्राइम के होते हैं। इसे हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जब भी हम कोई भी सर्फर कोई ब्राउज़र हम ब्राउज करते हैं उसमें एक ऑप्शन देता है सेफ ब्राउज़र का, उसे हमें हमेशा इनेबल करके रखना। कोई भी फेक लिंक आप में आती है जो फिशिंग के अंडर आता है उस कोई भी लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है। आज की डेट में जो सतना में प्रचलित हो रहे हैं फ्रॉड, आपके पास फोन कॉल्स आएंगे ओटीपी के लिए या फिर आपके पास ऐसे भी कॉल आते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि हम आपके पिता के दोस्त बात कर रहे हैं, आपके पिता ने हमारे पास इतना बैलेंस दिया है जो हमें आपको ट्रांसफर करना है, उसके लिए आप अपने अकाउंट से हमें ₹1 का ट्रांजैक्शन कर दो, हमें डिटेल मिल जाएंगी, उसके बाद हम फर्दर ट्रांजैक्शन कर देंगे। उसके बाद सामने से आपके फ़ोन पे एक टेक्स्ट के मैसेज पे आएगा कि इतना अमाउंट आपके पास क्रेडिट हुआ है और दैट इज ओनली अ टेक्स्ट मैसेज, यू आर नॉट गेटिंग एनी अमाउंट टू योर बैंक अकाउंट। तो हमें बिल्कुल सावधान रहना, किसी भी चीज़ से कोई भी अननोन कॉल्स आते हैं जिसे हम नहीं जानते, हमारे माता पिता हमारे किसी भी रिश्तेदार संबंधी का नाम लेकर वो हमसे बात करना चाहता है, हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना है वो है कौन, क्या हमारे माता पिता हमारे किसी संबंधी ने सत्य में उसे किसी प्रकार का कोई पैसा दिया हमें भेजने के लिए, या फिर वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इन अ साइबर स्कैम। और एक 1930 पोर्टल नंबर वो है जिसको मैंने अभी आपसे शेयर किया था। आपके पास कभी भी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होता है, सर्वप्रथम फर्स्टली प्राइमरी आपको जो भी रिपोर्ट करना है 1930 पे पुलिस के पास आपको अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाना है। उसके बाद ही आप थाने जाए, 4 घंटे के अंतर्गत उसके भीतर आपको इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर स्कैम किसी पे आप फंसे हैं उसकी रिपोर्ट 1930 पर दर्ज करवा देनी है। इसके बाद आपके पास एक साइट होगी cybercrime.gov.in जिसपे आप अपनी फर्दर रिपोर्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप 1930 पे अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाएंगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर जिसे हम कंप्लेंट नंबर कह सकते हैं वो मिलेगा, या तो आप वो मुझे दे सकते हैं, मैं आपकी जिस प्रकार से साइबर यथाशक्ति मैं जो भी सहायता कर सकूंगा साइबर के केसेस में मैं आपकी सहायता करूंगा उस एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर कंप्लेंट नंबर के माध्यम से, या फिर वो कंप्लेंट नंबर आप साइबर सेल अपना एसपी ऑफिस या फिर अपने नजदीकी थाने पे दे सकते हैं। तो अपनी बातों को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरनेट पर सफ़र करें या किसी भी साइट पर सफ़र करें उसको एक सेफ ब्राउज़र के तौर पर ही सफ़र करें। कभी भी किसी भी अनजानी संदिग्ध साइटों पर या लिंक पर क्लिक ना करें, कोई ओटीपी को किसी के साथ शेयर ना करें। और मेरी बहनों से मैं ये निवेदन करता हूँ, आप जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, टेलीग्राम स्कैम, इंस्टाग्राम स्कैम, आपके व्हाट्सएप में काफ़ी सारी लिंक आती हैं जिससे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा आप जो भी इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करते हैं उसको हमेशा प्राइवेट अकाउंट करके रखें, पब्लिक अकाउंट कभी भी ना करें और साइबर जगत पर जागरूक रहें। और ध्यान दीजिए किसी भी साइबर अपराधों से बचने के लिए सबसे पहला हथियार जो भी हमारे पास है वो हमारी जागरूकता है। हम जागरूक हैं, हम जागरूक होंगे तभी हम किसी अपराध से बच सकेंगे। अगर हम जागरूक नहीं है तो हमारे लिए सारे अपराधों का बुलावा है कि आओ भाई हमें हमारे साथ कोई भी स्कैम कर दो। तो ध्यान दीजिए जागरूकता ही बचाव है, अन्य सब बहकाव है। जय श्री राम, नमस्ते।
अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर पुलिस को सूचित करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें, क्योंकि जागरूकता ही है असली सुरक्षा।